हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पर। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा सामान्य ज्ञान से, यानी कि जनरल नॉलेज सब्जेक्ट से आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2021 में। ठीक है, तो यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में जनरल नॉलेज से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सैनिक क्लासेस आपको नोट्स प्रोवाइड कराएगा, जो भी लेक्चर कंडक्ट किया जाएगा उसका वीडियो लिंक शेयर किया जाएगा। स्टडी रिलेटेड मटेरियल जितने भी रिक्वायर्ड होंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिलेटेड, उसमें शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने मोबाइल में सर्च करिए सैनिक क्लासेस। आप लोग वहां से प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप सैनिक क्लासेस उसमें सर्च करिए, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने आपके जनरल नॉलेज में टोटल 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, इसमें छोटे क्वेश्चन ही सॉल्व किए जाएंगे, उसके कंसेप्ट बताए जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार के आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लेक्चर को मिस नहीं करिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। ओके, आप लोग इस सेशन को बहुत ही आनंद से इसे देखेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ जब आप वीडियो को देखें तो अपने साथ साथ नोटबुक लेकर बैठे, जिसे आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लगे उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, वाहनों की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल? ऑप्शन फर्स्ट दिया है ग्रेविमीटर, ऑप्शन बी दिया है स्पीडोमीटर, ऑप्शन डी दिया है गायरोस्कोप, ऑप्शन डी दिया है किलोमीटर। मैं आपको टाइम देता हूं 30 सेकेंड, सोचकर जवाब दीजिए। चलिए भाई, टाइम्स अप हो गया। ओके, मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर होगा। देखिए, वाहनों की गति मापने के लिए जो उपकरण किया जाता है वो स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप टू व्हीलर्स बाइक में देख सकते हैं, जब आपकी गाड़ी रेस में होती है तो इंडिकेटिंग की तरह यूज करता है, कांटा होता है। अब तो डिजिटली आ गया है, वहां पर स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर बताता है आपकी गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अब इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। ग्रेविमीटर क्या होता है, गायरोस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो गायरोस्कोप एक प्रकार का डिवाइस है जो कि आपका मान लीजिए स्पिनिंग व्हील, जो कि एक घुमावदार 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 तिल्लियां हैं, या सर्कुलर बीम ऑफ लाइट जो कि हैं, कितने एंगल से बेंड हो रही हैं, कितने कोण से बेंड हो रही हैं, उसे मापने के लिए किया जाता है गायरोस्कोप को। ठीक है, गायरोस्कोप की सहायता से यदि कोई मतलब बोल सकते हैं स्पिनिंग व्हील है, मतलब घुमावदार चक्का घूम रहा है, और उससे कितनी लाइट किस एंगल पे डेविएट हो रही है, किस एंगल पे मुड़ रही है, उसे फाइंड करने के लिए, उसे ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप को यूज करते हैं। गायरोस्कोप यह बताती है लाइट कितने एंगल से, कितने कोण से बेंड हो रही है, कितने एंगल से मुड़ रही है। ठीक है, और ग्रेविमीटर की बात किया जाए तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को मापने के लिए किया जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को
गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है ग्रेविमीटर। ओके, आप लोग जो मेरी बातें को सुन रहे हैं आप अपने नोट कॉपी में जरूर लिख लें, ठीक है। ग्रेविमीटर वहां उपयोग किया जाता है, इसे यह गुरुत्वाकर्षण फील्ड को मापने के लिए किया जाता है स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक किस स्मारक से अपनाया है? फ्रॉम विच मोन्यूमेंट डिड इंडिया एडॉप्ट इट्स नेशनल एम्बलम? कपिलवस्तु, हस्तिनापुर, सारनाथ, पानीपत। आपका ऑप्शन दिया है कपिलवस्तु, हस्तिनापुर, सारनाथ, पानीपत। देखिए कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं, इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। इसका ऑप्शन सी होगा सारनाथ, ठीक है, सारनाथ। ओके, मैं सारनाथ के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज बता देता हूं, नॉलेज दे देता हूं। देखिए सारनाथ में एक स्टेच्यू है जिसे, जहां पर 4 शेर हैं एक दूसरे के पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के पीछे खड़े हुए हैं, 4 शेर हैं, ठीक है। और इसी को अपनाया गया है सारनाथ से। जब अभी आप लोगों को मौका मिले तो सारनाथ अवश्य भ्रमण करें। सारनाथ कहाँ है मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ सिचुएटेड है। वहां पर आप लोग आकर इस स्मारक को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, और कपिल वस्तु है जो कि यह नेपाल में है, ठीक है। और पानीपत है, पानीपत है यह एक सिटी है, पानीपत सिटी है हरियाणा का। और सच बताइए हरियाणा का कैपिटल कहाँ है? हरियाणा का कैपिटल का नाम बताइए जल्द से जल्द। चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ है। ओके, यानी कि सारनाथ है जो कि भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक किस स्मारक से अपनाया है? सारनाथ से, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी विषय हमेशा महाभारत और रामायण से लिया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ डांस is the story theme always taken from the Mahabharata and Ramayana? Option A is given Mohiniyattam, option B is given Odissi, option C is given Bharatnatyam, option D is given Kuchipudi। देखिए ये जो आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये आपके सभी के सभी नृत्य हैं, लेकिन महाभारत और रामायण में भारतनाट्यम सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। भारतनाट्यम एक इंडियन क्लासिकल डांस है जो कि ओरिजिनेटेड है, जो कि तमिलनाडु से ही शुरुआत हुआ था भारतनाट्यम का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतनाट्यम जो कि एक परंपरा से चली आ रही एक यह डांस है, नृत्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी। महाभारत और रामायण में भी भारतनाट्यम का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। जब महाराजा राजा जब अपने जय किसी रण को जीत कर आते थे तो वहां पर नृत्य की एक भव्य कार्यक्रम रखा जाता था, तो वहां पर नृत्यांगना लोग आकर अपना डांस प्रस्तुत करती थी, वो भारतनाट्यम ही करती हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग के आधार पर महीनों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। अरेंज द मंथ्स बेस्ड ऑन आवर नेशनल कैलेंडर इन करेक्ट सीरियल ऑर्डर। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसे आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिख लें। देखिए इससे रिलेटेड है, देखिए ये चैत है, सबसे पहले चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ठीक है, फिर भादव, फिर अश्विन, फिर कार्तिक, फिर अगहन, फिर पौष, फिर माघ, फिर फागुन, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा
इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सोचकर बताइए भाई आप लोग। चैत है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है। देखिए इसका अरेंजमेंट होगा इसी ऑर्डर में, फिर चैत आएगा, फिर बैसाख आएगा, फिर जेठ आएगा, फिर आषाढ़ आएगा। ठीक है, यानी कि चैत को हम लोग बोलते हैं मार्च, चैत को मार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बैसाख को अप्रैल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जेठ को मई के नाम से जानते हैं, और आषाढ़ को हम लोग जून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि ए बी सी डी, ए बी सी डी। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग ट्रिक इससे याद कर जाइएगा। ठीक है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55। निम्नलिखित में से कौन एक लड़ाकू विमान है, तेजसी, ध्रुवी, बोइंग C-17, ग्लोब मास्टर, चेतक। ठीक है, which one of the following is a combat aircraft, तेजस, ध्रुव, बोइंग C-17, ग्लोब मास्टर, चेतक। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार तेजस एक ऐसा जेट है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट है। ठीक है, यह कॉम्बैक्ट है, यह कॉम्बैक्ट है। तेजस के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए तेजस का सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, तेजस देखने में कैसा लगता है। ठीक है, तो देखिए यही तेजस है। ये तेजस इतना खतरनाक है, यदि दुश्मन को देख ले तो बहुत ही दूरी से निशाना साध कर उसे मार सकता है, आसमान में ही उसे उड़ा सकता है, इसकी इतनी पावर। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही इंजन है और लोडेड हथियार बहुत ही इसमें भारी भरकम मात्रा में मिसाइल ढो सकता है, और मारक क्षमता बहुत ज़्यादा दूरी तक है इसकी। ठीक है, और इसके बारे में और बता देता हूँ। तेजस हैज मेनी एडवांस फीचर लाइक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज, मतलब दूरी से इसको देखकर अपने शत्रु को मार सकता है। ठीक है, एयर टू एयर यह रिफ्यूलिंग कर सकता है, मतलब हवा में ही यह अपना फ्यूल रिफ्यूल कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, एयर से हवा से ही ग्राउंड तक प्रहार कर सकता है। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो तेजस एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, एक जेट है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। ऑप्शन ए इज गिवन, डेविस कप, चैंपियंस ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। देखिए डेविस कप है, डेविस कप आपका टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड, ये टेनिस में दिया जाता है। जब टेनिस को विजयी कर लेते हैं तो उन्हें डेविस कप दिया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है, क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब इनमें से बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, संतोष ट्रॉफी, जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर जाएं। ठीक है, टेनिस के फील्ड में डेविस कप दिया जाता है, क्रिकेट के फील्ड में चैंपियंस ट्रॉफी दिया जाता है, फुटबॉल के फील्ड में संतोष ट्रॉफी दिया जाता है, क्रिकेट के फील्ड में देवधर ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है, देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे रिलेटेड, तो खेल से रिलेटेड तो आप लोग याद ही कर जाइए। ठीक है, ठीक है,
यदि वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक लाइक तो बनता है यार, लाइक तो करो, शेयर करो, अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताओ ताकि वहां से भी अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, वो भी इससे वंचित न रह जाएं, तो उन्हें भी आप लोग इससे इस चैनल के माध्यम से जोड़िए ताकि वो भी इससे अपना सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी बहुत ही बढ़िया से कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57। चींटियां अपने समूह से चींटियों को कैसे पहचानती हैं? हाउ डू एंट रिकॉग्नाइज एंट्स फ्रॉम देयर ग्रुप? बाय कलर, बाय फेस, बाय स्मेल, बाय हाइट। रंग से, चेहरे से, गंध से, ऊंचाई से। तो वो अपने बाय स्मेल, गंध से पहचानती हैं। ठीक है, वो गंध से पहचानती हैं। आप लोग के नॉलेज के लिए ये किससे पहचानती है? गंध से। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फॉर्म में पालतू है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेस्टिकेटेड इन द पोल्ट्री फॉर्म्स? गोट, सीप, हेन, हॉर्स। आप लोग पोल्ट्री फॉर्म पे जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब हमें 1 केजी हेन दे दीजिए। ठीक है, तो आप लोग वहां से लेकर आते हैं, यानी कि हेन। आपका पोल्ट्री फॉर्म में हेन को रखा, यानी कि मुर्गे आप लोग जाते हैं, मुर्गे को पोल्ट्री फॉर्म में ही रखा जाता है। हजारों की तादाद में इसे रखा जाता है, तो 2-3 हजार की क्वांटिटी होती है मुर्गों की पालने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। जीभ को ढकता है और भोजन में रसायनों पर प्रतिक्रिया करता है। द डैश कवर द टंग एंड रिएक्ट टू द केमिकल इन फूड। ऑप्शन ए इज गिवन टेस्ट बर्ड, ऑप्शन बी इज गिवन स्पिंक्चर, ऑप्शन सी इज गिवन टीथ, ऑप्शन डी इज गिवन स्किन। स्वाद कलिकाएं, स्फिंक्टर्स, दांत, त्वचा। बताइए, इसका ऑप्शन होगा टेस्ट बड। टेस्ट बड जो कि स्वाद कलिकाएं हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका जीभ है। ठीक है, ये जीभ, ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं, दाने टाइप के होते हैं, तो ये हमें स्वाद बताती हैं। ठीक है, खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, ये हमें स्वाद बताती हैं। कुछ पोर्शन में डिवाइड होती हैं, उन्हीं को स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। जब आप गर्म चीज पीते हैं, गर्म पेय पदार्थ पीते हैं, तो ये जो कलिकाएं हैं ये जल जाती हैं, जिनके वजह से आपको भोजन का टेस्ट नहीं मिल पाता है। तो आप लोग बोलते हैं हमें कोई भोजन का टेस्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इन्हीं के कारण जब ये जल जाती हैं तो आपको भोजन का टेस्ट नहीं मिलता है। तो कुछ दिनों के बाद फिर से आपको भोजन का टेस्ट मिलने लगता है। ठीक है, तो स्वाद कलिकाएं एक ऐसा है जो कि जीभ को ढकता है और भोजन में रासायनिक प्रतिक्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 60, जो कि यह लास्ट है हमारा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, ताकि चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करते समय हिमीकरण क्या करता है? व्हाट डज फ्रीजिंग डू व्हेन प्रिजर्विंग फूड्स? ऑप्शन ए इज गिवन कीप्स द फूड प्रोडक्ट हार्ड, ऑप्शन बी इज गिवन कीप्स द फ्लेवर ऑफ द फूड फ्रेश, ऑप्शन सी इज गिवन स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी इज गिवन नन ऑफ द अबव। यानी कि ऑप्शन पहला दिया है आपका खाद्य उत्पाद को सख्त रखता है, ऑप्शन बी दिया है भोजन के स्वाद को ताजा रखता है, ऑप्शन सी दिया है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, यदि गर्मी के समय में आप जब भोजन को रख देते हैं, कुछ ही समय के बाद, मान लीजिए सुबह आप पल्स बना, दाल बना, ठीक है, आप उसको यदि शाम के समय खाते हैं तो उनमें से एक अजीबोगरीब की दुर्गंध आने लगती है, खट्टापन आ जाता है। ठीक है, तो वो उसमें एक रिएक्शन होने लगता है,
तो हिमीकरण क्या करता है, उस रिएक्शन को रोक कर रखता है। उसमें सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं, उन्हें स्टॉप कर देता है, उन्हें रोक देता है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। यानी कि जब फ्रिज में हम लोग रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें कंडेंस ना एयर से कांटेक्ट करेगा, वो सिर्फ अपने ही एरिया से ही कांटेक्ट करेगा, जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग देख सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।